उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे समाजवादी पार्टी की संभावित टिकटों को लेकर सियासी हलचल तेजी पकड़ रही है। इसी बीच दैनिक भास्कर की संभावित टिकट सूची में मेरठ जिले की सबसे चर्चित और राजनीतिक रूप से बेहद अहम हस्तिनापुर सुरक्षित विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवार के तौर पर पूर्व विधायक योगेश वर्मा का नाम सामने आया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी एक बार फिर योगेश वर्मा पर भरोसा जताने जा रही है? क्या 2022 में सिर्फ करीब 7,000 वोटों से मिली हार को 27 में बदला जा सकेगा जीत में? आखिर हस्तिनापुर का पूरा राजनीतिक गणित क्या कहता है, आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आपको यह बता दें कि विधानसभा सीट पर अपने आधिकारिक उम्मीदवारों की घोषणा समाजवादी पार्टी ने अभी नहीं की है। ये पूरा विश्लेषण केवल दैनिक भास्कर की संभावित टिकट सूची, स्थानीय राजनीतिक चर्चाओं और उपलब्ध चुनावी आंकड़ों के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। अगर योगेश वर्मा की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक जाना माना पहचाना चेहरा है। 2007 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर हस्तिनापुर से विधायक चुने गए। इसके बाद लंबे समय तक बीएसपी में ही सक्रिय रहने के बाद बीते 2021 में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। उनकी पत्नी सुनीता वर्मा मेरठ की पूर्व महापौर रह चुकी हैं और दोनों के क्षेत्र में मजबूत राजनीतिक पकड़ मानी जाती है। दलित समाज के बीच उनकी अच्छी पहचान रही है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में उन पर बड़ा दांव खेला था। अब अगर हस्तिनापुर विधानसभा सीट की बात करें तो ये केवल मेरठ ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में गिनी जाती है। यह अनुसूचित जाति के आरक्षित सीट है और राजनीतिक गलियारों में इसे अक्सर बेलवेदर सीट भी कहा जाता है। ये वजह है कि कई चुनावों में जिस दल का विधायक यहाँ जीतता है प्रदेश में उसी की सरकार बनती है। दलित मतदाता सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम, जाट, गुर्जर और अन्य पिछड़ा वर्ग भी चुनावी नतीजे तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर चुनावी इतिहास पर नजर डाली जाए तो समाजवादी पार्टी का इस सीट पर अच्छा रिकॉर्ड रहा है। 2002 में प्रभुदयाल वाल्मीकि ने समाजवादी पार्टी को जीत दिलाई थी। इसके बाद 12 में भी सपा ने इस सीट पर जीत दर्ज की। हालांकि 17 में बीजेपी ने यहां से मजबूत प्रदर्शन करते हुए अपने नाम सीट को कर लिया। फिर आया 2022 का चुनाव, जहां मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। समाजवादी पार्टी ने योगेश वर्मा को मैदान में उतारा जबकि बीजेपी की ओर से दिनेश खटीक चुनाव लड़ रहे थे। नतीजा बेहद करीबी रहा। बीजेपी उम्मीदवार दिनेश खटीक करीब 1,07,587 वोट मिले जबकि योगेश वर्मा को लगभग 1,02,75 वोट प्राप्त हुए, यानी कि जीत का और हार का अंतर सिर्फ 7312 वोट। खास बात ये रही कि 2017 की तुलना में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की बढ़त को लगभग 36,000 वोट से घटाकर महज 7,000 वोट तक ला दिया। यही वजह रही कि 2027 के संभावित उम्मीदवारों की चर्चा में अब योगेश वर्मा का नाम सबसे मजबूत दावेदारों में माना जा रहा है। योगेश वर्मा चुनावी राजनीति के अलावा कई बार अपने बयानों और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर भी सुर्खियों में रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मतगणना से पहले ईवीएम स्ट्रांग रूम की दूरबीन से निगरानी करते हुए उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। वहीं चुनाव हारने के बाद उन्होंने राजनीतिक सक्रियता कम नहीं की, ये गौरतलब रहा। दिसंबर 2025 में हस्तिनापुर को लेकर दिए गए बीजेपी नेता दिनेश खटीक के बयान पर उन्होंने तीखा पलटवार भी किया था और कहा था कि चुनाव लड़ने का साहस नहीं है तो हस्तिनापुर की गरिमा को श्रापित बताकर ठेस ना पहुंचाई जाए। इसके अलावा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती सहित सामाजिक न्याय से जुड़े कई कार्यक्रमों में भी वे लगातार सक्रिय नजर आते रहे हैं। अगर जाति समीकरण की बात करी जाए तो हस्तिनापुर में जाटव समाज सबसे बड़ा दलित वोट बैंक माना जाता है और इसके अलावा खटीक, वाल्मीकि, कोरी और अन्य अनुसूचित जाति समुदाय, मुस्लिम मतदाता, जाट, गुर्जर, पिछड़ा वर्ग भी चुनावी परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के साथ साथ बसपा के पारंपरिक वोट बैंक में भी अच्छी सेंध लगाने की कोशिश की थी। वहीं बीजेपी गैर जाटव दलित मतदाताओं, सरकारी योजनाओं और अपने मजबूत संगठन के सहारे बढ़त बनाए रखने में सफल रही। यही कारण रहा कि मुकाबले सीधा बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में नजर आए। जब अब अगर 2027 की तस्वीर देखी जाए तो समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि योगेश वर्मा पहले ही इस सीट पर बेहद करीबी मुकाबला लड़ चुके हैं और लगातार क्षेत्र में सक्रिय भी है। वहीं बीजेपी के पक्ष में मौजूदा विधायक और पूर्व राज्य मंत्री दिनेश खटीक का संगठनात्मक नेटवर्क, सरकार की योजनाएं और बूथ स्तर तक मजबूत चुनावी मशीनरी बड़ी ताकत मानी जाती है। ऐसे में ये मुकाबला एक बार फिर
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल चुनावी लड़ाइयों में शामिल हो सकता है। कुल मिलाकर अगर समाजवादी पार्टी वास्तव में योगेश वर्मा को दोबारा टिकट देती है तो हस्तिनापुर की लड़ाई केवल 2 उम्मीदवारों के बीच नहीं होगी, बल्कि ये मुकाबला दलित राजनीति, पीडीए समीकरण, बीजेपी के संगठनात्मक ताकत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदलते राजनीतिक समीकरणों की भी बड़ी परीक्षा होगा। फिलहाल योगेश वर्मा का नाम सिर्फ संभावित सूची में है और अंतिम फैसला समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी कि अखिलेश यादव को करना है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर उन्हें टिकट मिलता है तो हस्तिनापुर विधानसभा 2027 की सबसे चर्चित सीटों में से एक बन सकती है। अब आप हमें कमेंट में बताइए आपको क्या लग रहा है, हस्तिनापुर विधानसभा सीट पर 2027 में योगेश वर्मा फिर एक बार समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे? क्या उन्हें अखिलेश यादव टिकट देंगे? दांव उन पर खेलेंगे? आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तमाम खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। मैं था आपके साथ इस पर शिवसेना। शुक्रिया।